नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। क्वेश्चन कहता है नरेश, महेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म। नरेश हैं, महेश हैं और सुरेश हैं, तीनों आपस में पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया है 4:3, 3:3, ठीक है, 4:3। दे डिसाइडेड डिसॉल्व द फर्म। इन्होंने तीनों ने मिलकर निर्णय लिया, नरेश, महेश और सुरेश ने, फर्म को डिसॉल्व कर दो, मतलब कि विघटन कर दो। अपॉइंटेड महेश, अपॉइंट किया गया महेश को, ठीक है। रियलाइज द असेट्स, असेट्स महेश जो है असेट्स की वसूली करेगा, रियलाइज करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस तय करेगा। महेश इज 5% ऑफ अमाउंट रियलाइजेशन। जैसे हम दूसरे को देते वही पैसा महेश को दे देंगे कि सारी बिजनेस की प्रॉपर्टी को, सारी फर्म की प्रॉपर्टी को बेचेगा, पेमेंट करवाएगा ना। उसको जितना रियलाइजेशन कराया जाएगा उसका 5% पेमेंट करना है। उसके बाद कह रहा है स्टॉक एंड डेटर हिज रिम्यूनरेशन, मतलब स्टॉक से और डेटर से जितना पैसा वसूला होगा वही का होगा, कोई बात नहीं। लायबिलिटीज़ आपके सामने दिया है। लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर, कैपिटल नरेश और महेश की है। उसके बाद एसेट्स हैं कैश, डेटर, स्टॉक, कैपिटल ऑफ सुरेश। महेश रियलाइज 35,000 डेटर, डेटर देखो 43,000 का था, इन्होंने वसूल कितना करवाया 35,000। 47,000 रुपया स्टॉक से वसूल करवाया। क्रेडिटर वर पेड 57,500 फुल सेटलमेंट, कोई बात नहीं। क्रेडिटर हमारा 59,000 का था, कितना पेमेंट किया गया 57,500। विसाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 आल्सो पेड सुरेश बीइंग नेसेसरी कैश। आपको रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और कैश अकाउंट बनाना है। अब आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर सबसे पहले जर्नल एंट्री तो करनी नहीं आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। अपनी कॉपी में लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता हिंदी में बोला जाता है। कॉलम आप बना लेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ये आपको कॉलम बना लेना है। एक एक करके हम बना करके अच्छे से बता रहे हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आपको सबसे पहले ध्यान देना है, जो असेट्स है कैश को छोड़कर ना, जैसे डेटर है तो डेबिट में सबसे पहले लिखो टू डेटर्स, कितने रुपए का है 43,000। उसके बाद टू स्टॉक 60,000। इतना है कि नहीं, डेटर और स्टॉक। और जो कैपिटल लिखा है एसेट से नहीं है, समझ रहे हैं, ये तो माइनस में कैपिटल है इनकी। किनकी माइनस में कैपिटल है, सुरेश की। अब कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको उन असेट्स को यहां लिखना है जिनसे वसूली हो सकती है, लिख लिया मैंने। दूसरे नंबर पे आपको उस लायबिलिटी को लिखना है। लायबिलिटी में क्या है, देखो क्रेडिटर बाई क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने रुपए की है क्रेडिटर 59,000। समझिएगा थोड़ी देर के लिए, डायरेक्ट अकाउंट बना रहे हैं तो डायरेक्ट अकाउंट में आपको समझा भी देंगे
कैसे बनता है, कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, आपको बताना चाहते हैं डेटर डेबिट, स्टॉक डेबिट। देखो एसेट्स जिससे पैसा वसूल सकते हैं और जिसका पेमेंट करना है 59,000, लेकिन कितना वसूली होगी और कितना पेमेंट करना होगा, इसका अपोजिट लिखा जाएगा बाई कैश अकाउंट। बाई क्या? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में आपको बताना चाहते हैं, कह रहा है रियलाइज किया गया महेश द्वारा 35,000 रुपया डेटर से, 47,000 रुपया स्टॉक से। 35, इसका 35 खर्च किया गया, इसका कितना किया गया? 47,000 किया गया। टोटल कितना हो जाएगा? 81,000। देख लीजिए, 81 नहीं होगा, 82 होगा ना, 82 होगा। समझिएगा। अब इसका कितना पेमेंट करना है ये भी ध्यान दीजिए। टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर वाला पैसा कितना पेमेंट करना है क्वेश्चन में देखो। 57,500। आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया असेट्स वाला पैसा जिससे वसूल करना है उसको यहाँ लिख लो, उसके बाद क्रेडिटर वाला पैसा यहाँ लिख लो। जो पेमेंट करना, इसका पेमेंट करना है बाई कैश, पेमेंट मिलेगा बाई कैश, और इसका पेमेंट करना है टू कैश। अब आपको ये भी बताना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोला है, देखो अलग से, क्या परसेंट? 5%। महेश वसूली, रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूली का काम करेगा। आपको लिखना है टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, नहीं लिखना है, मतलब है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ही, कि आपको लिखना है टू कैश अकाउंट 5%। इसी 82,000 का आप 5% निकाल लीजिए। 82,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि जितना वसूली करवाएंगे उसी का 5% है। क्वेश्चन में बोला है 4100 निकल के आएगा ना। आगे आप देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला गया है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 500 रुपया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी पेमेंट करना है टू कैश अकाउंट आउटस्टैंडिंग 500 रुपया। अब आप देखेंगे फ़ायदा होगा कि घाटा होगा, क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। आपको मैंने बताया है, एक बार फिर से समझ लीजिए, इसीलिए नीले कलर में रखा। जो एसेट्स से वसूली होगी यहाँ लिखा जाएगा, जो लायबिलिटी का पेमेंट करना होगा यहाँ लिखा जाएगा। पहले चेक किया जाएगा, कोई पार्टनरशिप फर्म को समाप्त करना है तो पहले चेक किया जाएगा कितने कितने की एसेट्स है। कैश को छोड़ दिया गया, कैपिटल को छोड़ा गया, सुरेश वाला देखो वो माइनस में है। क्रेडिट में अगर किसी की कैपिटल लिखी गई है कैपिटल अकाउंट में, उसमें बैलेंस शीट में, इसका मतलब वो माइनस में है। तो इन दोनों, इससे वसूली होगी और इसका पेमेंट करना होगा। वसूली कितना होगी? 82,000। पेमेंट कितना करना होगा? इतना 57,500। तुरंत कैश 4100 कहाँ से आया? जितना वसूल करवाएंगे उसी का 5%, 82,000 का 5% निकाला गया। 500 रुपये का है कि हुक बकाया था, 500 रुपया पेमेंट किया गया। ठीक है, अब डेबिट ऐड करिए। डेबिट आएगा 1,65,100, 1,65,100, 1,65,100। जो बचेगा आपका 24,100। क्या बचेगा? माइनस कर लो, 24,100 लिखा जाएगा बाई ट्रांसफर। क्या लिखा जाएगा? बाई ट्रांसफर या बाई टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? नरेश, महेश, सुरेश, नरेश, महेश, सुरेश। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। 24,100 को किस रेशियो में बांटेंगे? 4:3:3, 4/11, 4, हाँ 4/10। 24,000 गुणे 4/10 आएगा आपका 9,640। 3/10 आपका आएगा 7230, अगले में 7230।
शानदार तरीके से मैंने समझाया। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को फिर से ले जाकर देखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको बता रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पूरा बना दिया। पार्टिकुलर नरेश महेश सुरेश, पार्टिकुलर नरेश महेश सुरेश। आपको सबसे पहला काम करना है क्या, जो बैलेंस शीट बनी होती है उसका कैपिटल लिखना पड़ता है। बाई बैलेंस बीडी। नरेश की कैपिटल कितना दिख रही है देखो, महेश की कैपिटल कितना दिख रही है, सुरेश की माइनस में है। देखो एसेट्स वाले में लिखने का मतलब होता है माइनस में है। टू बैलेंस बीडी कितना है देखो, इसका बीडी लिख दो 45 हो ना। इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, चेक किया जाता है कि कोई रिजर्व तो नहीं है। जैसे बांट टूट लिया जाए, कोई गुल्लक उल्लक बना के रखे हैं तो उसको बांट लिया जाए, फायदा अनडिवाइडेड है उसको बांट लिया जाए, भैया नहीं है। अब आपको बताना चाहते हैं, रियलाइजेशन में अगर फायदा होता है तो क्रेडिट में होता है, जैसे रिवैल्यूएशन में होता था। देखो रियलाइजेशन में जो बांटा गया, इधर बांटा गया डेबिट में, क्रेडिट में, देखो क्रेडिट में बांटा गया। क्रेडिट में दाहिनी ओर बांटने का मतलब घाटा। रियलाइजेशन अभी जो पीछे बना देखो, इधर बांटा गया ना, अगर इधर बांटा जाएगा तो इधर आएगा, इधर बांटा जाएगा तो इधर आएगा। लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट कितना, रियलाइजेशन में 96 40 7230 7230 हो गया। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे क्या कहा गया है, समझिए पहले हमारी बात को, नहीं तो कहोगे नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट की कैपिटल ए प्लस में है तो इधर रहेगा, माइनस में इधर रहेगा। रियलाइजेशन का घाटा है, लॉस है, क्रेडिट में बांटा जाता है तब घाटा है तो डेबिट में हो जाएगा। अब हमें चेक करना है, महेश जो है, महेश का पैसा दिया गया 5% 41 रुपया। देखो चेक करो पहले कितना पैसा दिया गया है, 41 रुपया। किस चीज़ का पैसा दिया गया है, रियलाइजेशन का। भाई महेश को 41 रुपया दिया गया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे आपको बताना चाहते हैं कि और किसको पैसा दिया गया है, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, तो अब कुछ है ही नहीं है तो क्या चेक करोगे। जब कुछ है ही नहीं तो आप इक्वल कर लो, डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर लीजिए। तो यहां पर कितना है आपका 30,000। हम लोग इसके पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो टू बैलेंस शीट ही लिखते थे। अब क्या लिखेंगे, टू कैश। कैश का मतलब होता है पार्टनर कैपिटल बन गया, अब लेकर चले जाएंगे अपने घर। अब तो कोई हमारा बचाना नहीं है, सब खत्म करना है, तो इसीलिए टू कैश लिखा जाता है। 30,000 में 9640 माइनस कर दो, 20,360। अगला है हमारा 24,100, यहाँ लिखो 24,100। 7230 माइनस कर दो, 7230 माइनस कर दो, 16,870 ना। और में देखो भैया सुरेश का मामला खराब है। क्यों खराब है मामला, एक घाटे में बेचारे ना। जोड़ लो 7200 और 4500, 11,730, 11,730, 11,730। तो इनके यहाँ कैश लिखा जाएगा। इस कैश का मतलब है घर लेकर चले गए, इस कैश का मतलब है घर इस्लामे ना। अब देखो इसके बाद पार्टनर कैपिटल के बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी, आपको क्या बनाना है, कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट।
ऐसे कैश अकाउंट का कॉलम बना लीजिए। आपको मैंने ये भी बताया है, आप जानते भी हैं, जहाँ जहाँ से कैश आवे डेबिट में और जहाँ जहाँ कैश जावे क्रेडिट में। तो कैश आ रही है, कहाँ से आ रही है? आने का मतलब है, आने का मतलब क्या है? आने का मतलब है टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD का मतलब पहले से जो कैश है। पहले से कैश कितना देखो क्वेश्चन में 1500 ना। टू रियलाइजेशन अकाउंट में आया था पैसा जब वस्तु को, गुड्स को और स्टॉक को ना, कितना आया था? 82,000। उसके बाद ए आ रहा है, कौन दे रहा है? सुरेश। कौन दे रहा है? सुरेश। कितना आ रहा है भैया? 11,730। अब देखो जा कहाँ रहा है? क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया गया? 57,500 बाई। क्रेडिटर के बाद किसको पेमेंट किया गया? महेश को 41 रुपया पेमेंट किया गया है। तो पहली बात रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख लो, यहाँ रियलाइजेशन लिख लेना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है? 500 रुपया। नरेश को कितना दिया गया? देखो इधर, और इनका 4100 बन रहा था ना, वो एडजस्टमेंट हो गया इसलिए नहीं लिखा जा रहा है अलग से। अगर एडजस्टमेंट नहीं किए होते तो लिखते। कैसे भाई? इनका 20,000 पूंजी बन रही थी, इनका यहाँ जोड़ा गया, तो यहाँ जो कम होना था कम हो गया। अगर नहीं लिखा गया होता यहाँ पर तो हम यहाँ दिखाते ना, तो बाई लिखा जाएगा। बाई मैं नरेश के बाद महेश, महेश को 16,870 जोड़ लीजिए, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। 95,230, 95,230 आंसर आ गया। लिख लीजिए। आगे के क्वेश्चन बता रहे हैं। नमस्कार, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो समझाने की गारंटी हमारी होगी। आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन कहता है अजय, विजय, संजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। उसके बाद दिया गया है सन्ड्री क्रेडिटर, जर्नल रिजर्व, कैपिटल अजय, विजय, संजय। एसेट्स में जाएंगे तो दिया है कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। कहा गया है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन डेट। डिसॉल्व करना है फर्म को। कहा गया है द असेट्स रिलाइज अंडर, डेटर से जो रिलाइज होगा, जो वसूल होगा 7,000, स्टॉक से 5,000, फर्नीचर से 1,000, बिल्डिंग से 24,000। क्रेडिटर का जो पेमेंट करना है, क्रेडिटर 12,000 का था, देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में पेमेंट करना है 11,000 रुपये का। उसके बाद कह रहे हैं इट वॉज फाउंड हाउ एवर दैट देयर वॉज लायबिलिटीज फॉर 3,000 डैमेज विच हैड टू पेड। मतलब डैमेज हो गया, 3,000 रुपया पेमेंट भी करना है किसी को। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्या कहा है द एक्सपेंसेस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,000। आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। कोई बात नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्व होना जरूरी है। आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में एक प्यारा सा कॉलम बना लेना है, अच्छा सा कॉलम अपनी सुविधा की दृष्टि से बना लेना है। आपको बताना चाहते हैं आपका कॉलम जो होगा उसमें पार्टिकुलर का कॉलम बनेगा, अमाउंट का कॉलम बनेगा, उसके बाद पार्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बनेगा। आपको अपनी कॉपी में लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको मैंने क्या बोला है, आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं।
जो असेट्स है जैसे कैश को छोड़ करके ना, कैश को छोड़ करके जैसे डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, बैलेंस शीट में सब लिख लो। ऐसे हेडिंग डाल सकते हो, टू सन्ड्री असेट्स, ये हेडिंग डाल सकते हैं आप। असेट्स में जो मेन प्राइस होता है वही लिखा जाता है। जैसे डेटर दिया है 8,000 का, लिखो क्या, डेटर 8,000। डेटर के बाद स्टॉक 6,000, स्टॉक के बाद फर्नीचर 2,000, फर्नीचर के बाद बिल्डिंग। क्वेश्चन देखना जरूरी है आपके लिए। बिल्डिंग जो दिया गया है 22,000, जोड़ लीजिए 38,000, 22, 8, 30, 38,000। ये समझ में आया ना। उसके बाद आपको हेडिंग लिखना है बाई सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज में आपको लिखना है क्रेडिटर। क्रेडिटर जो दिया गया है 12,000 रुपए का दिया गया है। आप समझिएगा हमारी बात। जो रिजर्व हमने यहां छोड़ दिया था उसको भी आपको यहां पर क्या कर लेना है, लिख लेना है। कितने रुपए का रिजर्व था, 200 रुपए का, फॉर बीडी हो जाएगा 12,200 रुपए का। इतना समझ में आया जो कि पीछे मैंने बताया। अब क्या करना है मेरे भैया, अब करना है ए वाला सिस्टम। अब देखो इससे कितना पैसा मिलेगा, इससे कितना पैसा मिलेगा। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, बाई कैश अकाउंट रियलाइजेशन, मतलब जो संपत्ति है उसको बेचा जाएगा तो कितना पैसा मिलेगा। देखते चलिए, चाहे कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, कितना पैसा मिलेगा। डेटर में पहले लिख लो, अलग अलग दिखा दे रहे हैं ताकि आपको कोई शक कोई दिक्कत ना हो। आपको सबसे पहले क्या दिखना है, डेटर। डेटर जो दिया गया है क्वेश्चन में बोला 7,000 ना, स्टॉक में बोला है 5,000 ना, फर्नीचर 1,000, बिल्डिंग बढ़ गया ना, बिल्डिंग में ज़्यादा ले 20, भले सब में कम हुआ लेकिन इसमें बढ़ने के कारण इतने पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा, 38,000 रुपया। जोड़ो 38,000 आएगा। ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इधर आइए। इसका क्रेडिटर का भी पैसा पेमेंट करना पड़ता है ना, टू कैश अकाउंट, चाहे कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, मैंने बता दिया जो आपको इच्छा लगे। क्रेडिटर का पैसा कितना पेमेंट करना है, 12 था, कितना पेमेंट करना है देख लो, 11,000 पेमेंट करना पड़ेगा ना, 11,000 पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन 3,000 रुपया कोई लायबिलिटी है, 3,000 रुपये की, क्वेश्चन में देखो 3,000 रुपये की लायबिलिटी एक और है, तो कितना भैया पेमेंट करना पड़ेगा, 14,000 की। ए लायबिलिटी शो नहीं है, अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहा है, टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कैश अकाउंट कितना है, 1,000, चाहे कैश लिखो चाहे बैंक लिखो। तो मैंने जो पीछे बताया सेम वही है, सिस्टम वही है। ये रिजर्व वाला नया मामला है, रिजर्व आपको यहाँ दिखा देना है ना, सेम वही है ना भाई। बैलेंस शीट में जो असेट्स है उसको यहाँ लिखो, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी है उसको यहाँ लिखो, जो पेमेंट करना है जो अभी तक हम अलग से लिख देते थे यहाँ पर हम दिखा दिया आपको, पैसा यहाँ से इतना आ रहा है। उसके बाद क्रेडिटर का पैसा 11,000 पेमेंट किया जा रहा है, 3,000 अन्य है, 14,000 पेमेंट किया जा रहा है। कैश पेमेंट कर दिया जाएगा 1,000 रुपया। दोनों पक्षों को बराबर कर लीजिए ना। जब आप दोनों पक्षों को बराबर करेंगे तो आपका आएगा डेबिट में 53,000 रुपया। कितना ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 53,000 रुपये ऐसे लिख लीजिएगा, साफ साफ शब्दों में 53,000, 53,000 ओनली। उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है लॉस हो रहा है। देखो जब डेबिट में कम आए, इधर कम हो
तो फ़ायदा होता है, इधर कम हो तो लॉस होता है। लिखा जाता है बाई लॉस ट्रांसफ़र। लॉस ट्रांसफ़र में आपको बताना चाहते हैं अजय विजय संजय, अजय विजय संजय, अजय विजय संजय लिख लीजिएगा। हम AVS लिख दिए। कितना आएगा भैया, अनुपात कितना है देखो, 2:1, 2/5, 2/5। हाँ, यहाँ जो बचेगा 2800 रुपया बचेगा, इसको बांट लीजिए 1120, 1120, 1120, 560, ठीक है। इसे लिख लीजिए। आगे चलते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना करके आपको बताते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना दिया। आपको ध्यान देना है, बायां पक्ष डेबिट, दाहिना पक्ष क्रेडिट। सबसे पहले पार्टिकुलर अजय विजय श्याम, यही नाम है ना। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पुरानी बैलेंस शीट की पूंजी, ठीक है। अजय विजय संजय है भैया, ध्यान दीजिएगा, संजय है, मैंने श्याम लिख दिया है, संजय है, श्याम रखना चाहिए इन लोग को, लेकिन संजय। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट की कैपिटल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा, 15, 12, 6, 15,000, 12,000, 6,000। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाया गया ना, फायदा हुआ कि घाटा, घाटा लिख लो 2, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में आपको बताना चाहते हैं 1120, 1120, 560 आया था, 560 आया था। देखो कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, देखो ना, बांट लीजिए। कितना है, 5,000, 2,000, 2,000, 1,000 बांट लेंगे। और क्या है, और कुछ नहीं है, ठीक है। 7,000, 7,000 टू बैंक अकाउंट। बैंक लिखो, कैश लिखो, बात एक ही है ना। देखो भैया, संजय का 6 एक साथ बन रहा है, 560 घाटा पूरा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, बचेगा 6,440, 6,440 रुपया पेमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर 12 दूई 14,000, 14,000 में 1120 माइनस कर देना है, 14,000 में 1120 माइनस कर दीजिए, अब 12,880 बचेगा। यहाँ पर आएगा 17,000, यहाँ पर आएगा 17,000, यहाँ पर कितना बचेगा, 16,000, 15,880, 15,880 रुपया दे दिया जाएगा। गया ना। अब क्या बनेगा, अब बनेगा कैश अकाउंट। पहले इसको बना लीजिएगा। आपको आगे बताना चाहते हैं, चाहे कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। बैंक अकाउंट, जहाँ जहाँ से पैसा आवेगा उसको डेबिट में, जहाँ जहाँ से पैसा जावेगा उसको क्रेडिट में। ध्यान दीजिएगा, पहले से पैसा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले से पैसा कितना है, 12,200, 12,200। और देखिए रियलाइजेशन करने से कितना पैसा आया था, वसूली करने से कितना पैसा आया था, 38,000। रियलाइजेशन से कितना आया था, 38,000 रुपया वसूली हुई थी ना। उसके बाद अब देखो पेमेंट कहाँ किया गया, पेमेंट करने की बात आई तो पहली बात तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है, कितना हुआ है, कितना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हुआ है वो हुआ है 1,000 रुपया। बाई रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट कितना हुआ है क्रेडिटर का, 14,000 ना, 14,000 रुपया क्रेडिटर का हुआ था। अब अजय का लिख दो, विजय का लिख दो, बाई अजयस, बाई विजयस, बाई संजय, सबको पैसा दे दो। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट,
15,880, 12,880, 6,440। जोड़ लीजिए, दोनों पक्ष को बराबर कर दीजिए। 50,200, 50,200 आपका इक्वल आ गया। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एंड ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट्स। मतलब कि अंतिम पूंजी की गणना करना है, क्लोजिंग कैपिटल की गणना करनी है, संपत्तियों के सकल मूल्य की गणना करनी है। कहा गया है इसमें, देव, अनमोल एंड वेद commenced बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, विथ कैपिटल 50,000, 40,000, 30,000। उसके बाद कह रहे हैं इनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो है 4:3:3। कैपिटल कैरिड इंटरेस्ट 5% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 5% इंटरेस्ट लगेगा कैपिटल पर। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं प्रॉफिट है 20,000, 25,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद दिया गया है 2 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट दिया गया है। ड्राइंग ऑफ ईच पार्टनर 5,000 पर एनम। उसके बाद फर्म डिसॉल्व होती है, आपको ध्यान देना है इसमें। कहा है क्रेडिटर 12,000 रुपया। उसके बाद एसेट्स रिलाइज 1,30,000, क्लोज द बुक ऑफ फर्म। कोई बात नहीं है, आपको एक एक टॉपिक बता रहे हैं। सबसे पहले हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, कॉलम बना लेते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला गया है क्या मालूम करने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए कहा गया है, और संपत्ति के सकल मूल्य की गणना। तो यहाँ पर कैपिटल की बारी आएगी। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए। पार्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट, देव का अमाउंट, अनमोल का अमाउंट, वेद का अमाउंट। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट लिखिए। पुरानी बैलेंस शीट, सॉरी, आपको देखो दिया गया है देव ने, अनमोल ने, वेद ने कितना कितना लगाया है, 50, 40, 30। तो यहाँ लिखा जाएगा बाई बैंक। क्यों लिखा जाएगा? देखिए बिजनेस शुरू हो रहा है, समझ रहे हैं, बिजनेस शुरू हो रहा है। शुरुआत में 50, 40, 30, 50,000, 40,000, 30,000 जब शुरू हो रहा है तब की बात हो रही है। सेकंड नंबर पे आइए। क्वेश्चन में कहा गया है, आगे अनुपात दिया है, 5% पूंजी पर ब्याज लगाना है। क्या परसेंट? 5%। ब्याज लगाएंगे तो पूंजी बढ़ेगी। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5×5 = 2500, 5 चौक 20, 5 तिहाई 1500। 2 टॉपिक हुए। पूंजी बढ़ेगी तो क्रेडिट में, पूंजी घटेगी तो डेबिट में। आप देखिए क्वेश्चन में बोला है, समझिएगा, 2 फायदा बोला है, मतलब 2 ईयर बोला है। तो आप अभी पहला ईयर बना रहे हैं। आपकी किताब में ईयर 2 फाइनेंशियल ईयर दिए हैं। देखो ब्याज 20,000 तथा 25,000 फ़ायदा कमाया ब्याज लगाने से पहले ना, 20,000 तथा 25,000। हम पहला फाइनेंशियल ईयर हम निकाल रहे हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आप हमारी बातों को समझिए। पहले में 20,000 फ़ायदा कमाया, दूसरे में कितना कमाया है? 25,000। अब भैया ब्याज लगाने के पहले जब ब्याज लगा लिया 2500, 1500, 4,000, 4×2 6,000 अगर ब्याज लगा लिया तो इनका बचा कितना पैसा? 14,000। हमारी बातों को समझिएगा, बहुत आसान है भी, कुछ नहीं। पूंजी लाए हैं देव, अनमोल, वेद। इनका अपने पूंजी में साल भर में 5% ब्याज चाहिए, 2500, 2,000, 1500। ठीक है, तो कह रहे हैं लाभ जो कमाए हैं एक फाइनेंशियल में 20, अगले में 25। हमको पहले में देखना है। कह रहे हैं
पूंजी में ब्याज लगाने से पहले 20,000 का फायदा हुआ है इनको, तो ब्याज इन्होंने दे दिया तो फायदा कितना बचा 14,000। तो अनुपात क्या दिया है 4:3:3 में बांट दो। 14,000 गुणे 4/10, 14,000 गुणे 3/10 करो, 14,000 गुणे 3/10 5600 4200 ठीक है, 4200 समझ में आया। पूंजी बढ़ेगी तो क्रेडिट में, समझ में आया भैया। पूंजी लगाए हैं, ब्याज मिल रहा है, पूंजी घटेगी, फायदा मिल रहा है, ठीक है। पूंजी बढ़ेगी, अब पूंजी घटेगी तो डेबिट में। क्वेश्चन में एक बात बोलो, देखो क्या बोला गया है, कहा गया है प्रत्येक वर्ष प्रत्येक साझेदार ने 5,000 रुपये क्या किया इन्होंने, आहरण मतलब होता है ड्राइंग कर लिया, लिख दीजिए टू ड्राइंग अकाउंट 5,000 रुपया 5,000 रुपया 5,000 रुपया, ठीक है, आहरण कर लिया। अच्छा आहरण क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लो अपनी दुकान से, अपने बिजनेस से, सामान निकाल लो अपनी दुकान व बिजनेस से, उसे आहरण यानी कि ड्राइंग बोला जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, और इसमें मेरे भाई कुछ नहीं दिया गया है, दोनों डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर लो, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पर 35,700 46,200 58,100 35,700 46,200 58,100 बताना चाहते हैं कितना निकल के आएगा, टू बैलेंस CD 5,000 माइनस कर दो 30,700 ना, यहाँ पर 41,200, यहाँ पर 53,100 ना, इतना निकल के आया। इतना पहले आप लिखेंगे, अभी आपको आगे ले चलते हैं अगला फाइनेंशियल ईयर। अब अगला फाइनेंशियल ईयर होगा, पहले लिख लीजिए इसको, आगे आपको आगे बताने जा रहे हैं क्या करना है आगे। देखो ये पहला फाइनेंशियल ईयर था, जो ईयर दिया होगा लिख लीजिएगा, अब ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर होगा इसके बाद वाला ना। तो देखो जो ये बचा हुआ है यहाँ होगा BD होगा, यहाँ से बिजनेस शुरू हुआ है तो बैंक लिखा गया, नहीं तो सोचो यहाँ सर बैंक क्यों नहीं लिख रहे हो, पहले से बैंक में आ चुका है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, देव के लिए 41,200 30,700। अब आपको फिर ध्यान देना, यही चीज़ ये ध्यान देना है फिर जो किया गया है, जितना पूंजी लगाए हैं उस पर क्या % ब्याज लगेगा 5%, एक 5%, इसका 5%, इसका 5% निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम लिख देते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आएगा 53,100 का 5% 2655, इसका 5% 10%, 2060, इसका 1535। समझ में आया, लाभ बढ़ा है, मतलब कि इसकी इनकी पूंजी बढ़ गई है। अब आपको बताना चाहते हैं, क्वेश्चन में देखते चलिए। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है ब्याज लगाने से पूर्व फायदा कितना हुआ इनका, 25,000 ना, 25,000 फायदा हुआ। तो आप समझिएगा 25,000 फायदा हुआ, लेकिन ब्याज लगाने के पहले तो इसी 25,000 में ब्याज दिया गया 2655, इसी में दिया गया है ब्याज 2060, इसी में दिया गया है 1535। 25,000 में 2655, 2060, 1535 माइनस कर दो, तब पता लगेगा, उसके बाद बांटना पड़ेगा। बचेगा भैया 18,750। किस अनुपात में बांटेंगे, 4:3:3 में बांट दीजिए, 4/10 3/10, ठीक है, उसके बाद 3/10 बांट दीजिए।
यहाँ आएगा बाई, क्या लिखा जाएगा, बाई पीएल प्रॉफिट लॉस अकाउंट 7500, 5625, 5625। देखो आसान है, भले इतना बड़ा हो रहा है, अगर एक ट्रिक देखा जाए तो आसान है। पुरानी पूंजी ए पे भैया 5% ब्याज देने के बाद तो लाभ इतना कमाए हैं, ब्याज इतना दे दिए सबको 5% जो 18,750 बचा, 5 433 4:3 के हिसाब से क्या कर देंगे। कह रहे हैं प्रत्येक साझेदार हर साल कितना ट्रांसफर करता है, आहरण करता है 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, ये हो गया 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया अपने घर लेकर चला जाता है। अब क्या किया जाएगा, दोनों पक्षों को बराबर किया जाएगा, इक्वल किया जाएगा, ठीक है, इक्वल करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 60,255, 63,255, ओके 63,255, 48,885, 37,860, गुड। इसको लिख देते हैं यहाँ पर 37,860, उसके बाद 48,885, 63,255। जो निकल के आएगा वो क्या बोलेंगे, अंतिम पूंजी, अभी नहीं बोलेंगे, टू बैलेंस CD लिखेंगे। CD 5,000 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 32,860, 43,885, 5,000 माइनस कर दो 58,255। ध्यान दीजिएगा इसमें एक चीज़ और है, अंतिम पूंजी पूछा है तो अभी तो रियलाइजेशन नहीं बनाया गया। रियलाइजेशन जब बनाया जाएगा तो क्या होगा, घाटा निकलेगा या फ़ायदा निकलेगा, भाई फ़ायदा निकलेगा जोड़ेंगे, घाटा निकलेगा तो घटाएंगे। तो आपको इतना करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इतना करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो इसको याद रखिएगा, इतना बनाने के बाद इतना नीचे जगह आप लोग छोड़े रखेंगे, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं, इसको BD भी कर लीजिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,255, 43,885, उसके बाद 32,860। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर रियलाइजेशन बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर कहाँ से आंसर लाए हैं, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। आपको ध्यान देना है, रियलाइजेशन के पहले बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, पार्टनर कैपिटल के बाद बनेगी बैलेंस शीट, क्योंकि रियलाइजेशन अभी बाद बनाएंगे। बैलेंस शीट में आपका क्या है, लायबिलिटी, ये क्या है आपका, असेट्स। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में कहा है कितने का क्रेडिटर का है, 12,000 का ना, यानी कि आपको लिखना है क्रेडिटर, कितने का, लायबिलिटी होती है 12,000 का, यहाँ रहेगा बैलेंस शीट में, देखते चलिए भी आप। ओपनिंग एक तरह से बन रही है, क्या मालूम करने के लिए बन रही है, हम का संपत्ति मालूम करने के लिए बन रही है, क्रेडिटर। उसके बाद देखो कैपिटल जो हम लोग की निकल के आई, कैपिटल का कितनी निकल के आई, देखो क्या क्या नाम है, देव, पहला क्या नाम है, अनमोल, अमूल या अनमोल जो भी होंगे, और वेद, ठीक है। सबको पूंजी आई है 58,255, उसके बाद 43,885, जोड़ लो सबको, 32,860, सबको जोड़ लो, इसको तीनों को जोड़ लो, तीनों को ऐड कर लेंगे, 1,35,000, केवल इतना आया ना, 1,35,000 में इसको भी जोड़ ले 12,000, 1,47,000। तो आप समझिएगा, आपको पता है असेट्स और लायबिलिटी दोनों पक्ष बराबर होता है ना,
असेट्स एंड लायबिलिटी दोनों पक्ष बराबर होता है। जो बैलेंस बचेगा लिखा जाएगा बैलेंस सन्ड्री असेट्स। एक नियम क्या है, 1,47,000 बैलेंस पूरा निकलेगा, यानी कि हमारी असेट्स कितने की है, 1,47,000 की। आपको पूंजी भी पता लग गई, कौन सी पूंजी, अंतिम पूंजी पता लग गई कितने की पूंजी है इन लोग की ना। आपको ये भी पता लग गया कि कितना इनका असेट्स है। असेट्स ऐसे पता लगता है, ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर लायबिलिटी है, कैपिटल सबकी लिख दीजिए जो निकल के आई है, 1,47,000 रुपया निकल के आ गया। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको रियलाइजेशन बनाना है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट हम आपको बना करके बताते हैं। सबसे पहले इसको लिखिए, आपको ध्यान देना है 1,47,000, समझ में आ गया होगा आपको ये चीज। अब आपको लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का एकदम साफ साफ नियम क्या होता है, एकदम फेयर नियम क्या होता है, आपको साफ साफ मैंने बताया है। भैया जितने की असेट्स है, देखो यही देख के बनता है बैलेंस शीट देख करके, उसको यहां पर लाके रखो। तो क्या लिखा जाएगा, टू सन्ड्री असेट्स कितने रुपए की, 1,47,000। और जितने का क्रेडिटर है इसको इधर रखो, बाई क्रेडिटर्स ना 12,000 की। क्रेडिटर से जितना मिला पैसा लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। एसेट से जितना मिला बाई बैंक अकाउंट, यही तो बताया गया ना। अब आप समझिएगा क्वेश्चन में कितने रुपए की क्रेडिटर में कोई कमी तो नहीं हुई है, पूरा 12,000 है ना, पूरा 12,000 है तो पूरा 12,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, इधर पेमेंट होगा। एसी पैसा कितना मिला है, 1,30,000 रुपया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह और कुछ है नहीं शायद, और कुछ नहीं है, तो आपको ध्यान देना है दोनों पक्षों को बराबर करो। 1,47,000 1,59,000, इसको जोड़ो इन दोनों को, 1,59,000 1,59,000 1,59,000 में 1,42,000 माइनस कर दीजिए, बाई 17,100 लॉस ट्रांसफ़र। लॉस कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा 17,000 है, 100 फालतू लिख दिया उल्टा उल्टा, ठीक है 17,000 है। अब आप कह रहे हैं लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे, कौन कौन है, नाम क्या है, देव, अमोल वेद, देव अमोल वेद। अनुपात क्या है, 4:3:3, बांटिए 4/10 6,800 5,100 उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आया होगा। आपको एक चीज़ और बताना है, इसमें कितना पेमेंट करना है। बैलेंस शीट भी आ गई है, उत्तर भी आ गया है ना। तो जैसे पेमेंट करना होता है, रियलाइजेशन ख़त्म होता है, बिजनेस इनका ख़त्म होता है, तो इनको पेमेंट भी करना होता है, ऐसे थोड़ी जाएंगे, पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो पेमेंट कैसे किया जाएगा बताते हैं, एक बार फिर पार्टनर कैपिटल का छोटा सा कॉलम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको पहले आप लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा पेमेंट कैसे करना है, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। आप उसी के नीचे भी लिख सकते हैं, जहाँ जो बीडी मैंने करके दिखाया था आपको, वहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, जो पेमेंट करना है। थोड़ी देर के लिए बना लीजिए ऐसे कॉलम। हमारी बात कैपिटल वाला आपको नहीं बनाना, आपको उसी के नीचे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 2 3। तो क्या है पेमेंट करने का मामला, बाई बैलेंस बीडी 58,255, 43,885, 32,860। अब आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए, फायदा होता है तो जुड़ता है, घाटा होता है तो घटता है, सीधी सी बात है।
ठीक है, फ़ायदा होता है तो जुड़ता है, घाटा होता है तो घटता है, समझिए। आप लोग लिख लीजिएगा उसी के नीचे कितना कितना घटा है, 6800, 5100, 5100। ऐसे दोनों पक्षों को भी बराबर कर लीजिएगा आप लोग। 32,860, 43,885, 58,255। 32,860, 43,885, 58,255। जो निकल के आएगा क्या लिख देंगे, टू बैंक। पेमेंट कितना किया जाएगा, 6800 घाटा घटाने के बाद 5100 घाटा और 5100 घाटा, लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर टू बैंक लिख लीजिएगा, आप लोग माइनस कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन समाप्त होता है। वैसे बैलेंस शीट का आंसर दिया है और रियलाइजेशन का आंसर दिया है। आगे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को हिंदी में कहते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहे हैं 6 नंबर। आपको हेडिंग डाल लेना है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैश बैलेंस। आपको ओपनिंग कैश मालूम करने के लिए यहाँ पर ध्यान देना है। कहा गया है लकी एंड लवी वर पार्टनर इन अ फर्म, मतलब कि एक फर्म के पार्टनर है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, इनका शेयर जो दिया गया है प्रॉफिट लॉस का 3:1। ऑन 31 मार्च दे डिसाइडेड डिसॉल्व फर्म, मतलब 31 मार्च को इन्होंने डिसॉल्व करने का निर्णय लिया। फर्म की जो असेट्स है 1,39,250 कैश को छोड़ करके, यही कैश मालूम करना है। दीज एसेट्स सोल्ड रिलाइज, इसको इस असेट्स से इन्होंने रिलाइज कितना किया है 1,72,500 रुपया। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,375 रुपीज़। द फॉलोइंग लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर, बैंक लोन, रिजर्व फंड, ध्यान दीजिएगा कैपिटल लकी और लवी की, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। लोन अकाउंट 50,000, 5,000, क्लोज बुक द फर्म। आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है कैश मालूम करना है। क्या मालूम करना है, कैश मालूम करना है। कैश मालूम करने के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस शीट का कॉलम बना देते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कॉलम बना लीजिएगा, ऐसे मैंने बना दिया बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। जो सन दिया होगा उसको सन लिख लेना है। आपको ये भी पता है इधर असेट्स होता है, इधर लायबिलिटी होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी, राइट हैंड साइड में असेट्स, ये सारी चीज़ें आप कर ही लेंगे। तो देखो जो जो बोला है वही वही करना है, वो कुछ नहीं करना है इसमें। देखते चलिए, लवी और लकी हैं, पार्टनर हैं 3:1 के, अभी इससे कोई मतलब नहीं। इन्होंने कहा है इनकी फर्म की असेट्स कितनी थी 1,39,250 रुपये की। इनके फर्म की जो असेट्स थी 1,39,250 रुपये की। लिख देना है सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। आगे कहा है एसेट्स को बेचने से 1,72,500 इनको रिसीव हुआ है। तो आपको ध्यान देना है, इसको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि अभी रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। जब रियलाइजेशन में लिखा जाए कितना पैसा मिला। अब आपको आगे ध्यान देना है, वसूली वे खर्चा किया है, इसको भी नहीं लिखना है। उसके बाद क्रेडिटर बोला है, क्रेडिटर कितने का बोला, देखो 56,000 रुपये का क्रेडिटर बोला है। उसके बाद देखते चलिए, बैंक लोन लायबिलिटी होती है। अगर बैंक से लोन लिया गया है, ये भी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। कितना दिया क्वेश्चन में, देखते चलिए, क्वेश्चन जरूरी है, बिना क्वेश्चन 21,350। उसके बाद रिजर्व फंड कितना दिया है, ये भी लायबिलिटी होती है 1,375। उसके बाद आपको ध्यान देना है लवी और लकी की कैपिटल, ऐसे कैपिटल लिख दीजिए, लवी लकी, लवी और लकी की कैपिटल 50 और 5, 50,000
55,000 रुपया। उसके बाद लोन अकाउंट भी है इनका, कैपिटल अकाउंट लिख लो, समझ रहे हैं, दोनों लोग लोन भी लिए हैं, लोन दिए हैं, लिए नहीं हैं, लोन अपने घर से ला कर दे दिए हैं। लोन अकाउंट, इनका लोन कितना है, लवी लकी 50,000 5,000 दोनों ना, इसको आप लोग ऐड करिए। और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है, तो इनको आप ऐड करेंगे पहले। असेट्स और लायबिलिटी दोनों को ऐड करिए, उसके बाद चलते हैं आगे। आपको ध्यान देना है, आएगा ऐड करने पर 1,88,725 ना, 1,88,725 725 एसेट्स माइनस कर लो तो आपका निकल के आएगा, क्या समझ रहे हैं, बैलेंस। देखो एसेट्स तो है फिक्स एसेट्स एक तरह से हमारी जो वसूली वाली होती है, तो जो बैलेंस निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, कैश। कैश कितना निकल के आएगा, 49,775। आंसर आपका आ गया है, देख लीजिए, एक आंसर आपका आ गया है 475 ना, 475 है भाई। लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, बैंक लोन लायबिलिटी है, रिजर्व फंड लायबिलिटी है, उसके बाद कैपिटल लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी है, असेट्स है। अब यहाँ तो कैश छोड़ा, कैश नहीं मालूम था, तो कैसे निकल के आया, बैलेंस निकाला गया, निकल के आ गया है। आगे आपको इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, इसको पहले लिखिए। आपको बताने जा रहे हैं अब रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, इसको आपको ध्यान देना है। रियलाइजेशन अकाउंट आपको कैसे बनाना होता है, जितने की सन्ड्री एसेट्स होती है उसको कहाँ लाते हैं, डेबिट में ना, सन्ड्री एसेट्स। देखो पीछे जो बैलेंस शीट बन गई थी हम लोग की ना, कैश हमारा आया था 49,000 कितना, 475। सन्ड्री एसेट्स कितने रुपए की है, 1,39,250, 39,250 बाई क्रेडिटर कितने रुपए का है, 56,000 रुपए का है ना। क्रेडिटर हमारा कितने रुपए का है, 56,000 रुपए का 50। और उसके बाद बैंक लोन कितने का है, बैंक से लोन भी लिया गया, भी लायबिलिटी है, बाई बैंक लोन, बैंक लोन 21,350। समझ में आया नहीं। अगर पार्टनर से लोन लिया गया हो तो अपना लिखते हैं यहाँ पर, पार्टनर वाला भी बाद में पार्टनर कैपिटल में देखेंगे। अब आपको क्या करना है, अब ये देखो सन्ड्री एसेट से कितना वसूल हुआ, बाई, चाहे बैंक अकाउंट लिख दो, किसका, रियलाइजेशन का, कितना, 1,72,000 तो कितना दिया है, 1,72,500 वसूल हुआ है संपत्ति को बेचने पर ना, ज़्यादा वसूल हुआ। अब आपको ध्यान देना, टू बैंक 56,000 रुपये का क्रेडिटर है, कितने रुपए का वो इसको पेमेंट करना है ना, कुछ बोला नहीं है ना, कुछ बोलना, जब कुछ ना बोला हो तो इसका मतलब जितने का है उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 56,000 रुपये का क्रेडिटर का पैसा है, चाहे टू कैश लिखो चाहे टू बैंक लिखो। टू बैंक अकाउंट अगला किसका पैसा, बैंक लोन का 21,000, ये भी लायबिलिटी है, इसीलिए 2 कलर से मैंने लिखा है। देखो इधर वाला इधर पैसा मिलेगा, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, मतलब कि ये मिलेगा ये देना पड़ेगा, डेबिट में बैंक का मतलब देना पड़ेगा। और क्या लिखा जाता है भैया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ना, कितना है देख लो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,375। और कुछ छूटा, और कुछ नहीं छूटा। अब क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों को बराबर कर लीजिए, दोनों पक्षों को, डेबिट और क्रेडिट को बराबर करेंगे। और लेकिन एक चीज़ और है इसमें, लोन का भी पैसा पेमेंट करना पड़ेगा ना, लोन का भी पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। लोन का भी पैसा चाहे यहीं पेमेंट कर दें, चाहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है लोन में कितना पैसा है, हाँ लोन अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर दो यहीं पर,
जैसे बैंक लोन है, ए साझेदार का लोन, बाई लोन अकाउंट, लवी का ना लकी का कितना था 50,000 5,000। अगर यहाँ ना लिखते तो पार्टनर कैपिटल में दिखाना पड़ता, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट लवी लकी 50,000 5,000। देखो हमारी बात समझिए, अगर हम लोग, आप सोच रहे होंगे इसके पहले क्यों नहीं दिखाया, इसके पहले ठीक से मिले नहीं, और मिला भी तो पार्टनर कैपिटल में दिखा देते हम, जितना पूंजी बनती डेबिट में दिखा देते बस ना। अब देखो, अब ऐड करो, ऐड और लेस करो, ऐड और लेस करो। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको जोड़ लेंगे तो क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है आपकी ना, 2 लाख, ये 3 लाख कितना रहा है 3,04,850 के वाला ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आपकी फ़ायदा हो रहा है 3,04,850। अब यहाँ क्या लिख देना है, टू प्रॉफिट होगा, इधर आएगा तो टू प्रॉफिट। प्रॉफिट में आपको ध्यान देना है लवी कैपिटल लकीस कैपिटल, कितना 28,000, कितना आया था 28,875। 3:1 अनुपात दिया है ना, बांट दो, 3/4 और 1/4 बांट दीजिए, 3/4 और 1/4 बांट दीजिए, 21,656। उसके बाद पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट वाले को छोड़ दीजिएगा, 7,218 18 मतलब 19 बना लेना, कोई बात नहीं। अब आपको बताएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान देना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दो कॉलम बनेगा ना, बहुत छोटा बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा। यहाँ लिख देते हैं लवी लकी, लवी लकी। सबसे पहला क्या करते हैं, पुरानी बैलेंस शीट की पूंजी, जो बैलेंस शीट बनाई गई, पूंजी कितना है 50,000 5,000, और लोन भी उतने हैं, कंफ्यूज मत होना। अब आपको मैंने बताया है जहाँ जहाँ से बढ़े, देखो रियलाइजेशन से बढ़ा है, बाई रियलाइजेशन अकाउंट से बढ़ा है ना 21,656, उसके बाद 7,219, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बढ़ा है भैया। अब आप देखो क्वेश्चन में देखेंगे तो संचय भी दिया था, देखो रिजर्व दिया था, रिजर्व फंड 1,375, तो रिजर्व क्या है, ये रियलाइजेशन है। उसके बाद बाई रिजर्व अकाउंट, रिजर्व कितना है 1,375 का 3/4 और 1/4 करिए, 1,375 का 3/4 और 1/4, जल्दी से करिए। 1,031 आ रहा है, 1,031.225 आ रहा है, 1,031 और दूसरे में 343%। 344 बना लीजिए इसको। अब देखो घाटा नहीं है इसमें, अब क्या किया जाएगा, यहाँ लिख दो टू बैंक अकाउंट, जोड़ लीजिए एक बार तो, बैंक अकाउंट 5,000 5 7 5 12 12,563। ध्यान दीजिएगा आ रहा है 12,562.5, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, 12,563 पैसा इनको पेमेंट कर दिया जाएगा ना, पेमेंट कर दिया जाएगा। इसका आएगा 28,000 72,687 88 जो हो 12,687 12,687 पैसा पेमेंट कर दिया गया, पैसा चला गया, सॉरी 72,000 ना, 72,000। बहुत सटीक तरह से मैं बता रहा हूँ। और अब क्या बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। कैश में पैसा भैया जहाँ जहाँ से आवे और जहाँ जहाँ
जावी। ठीक है, कैश अकाउंट बना के बता रहे हैं, पहले इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। आपको ध्यान देना है, क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जहाँ जहाँ से पैसा आवेगा डेबिट में, जहाँ जहाँ को जावेगा क्रेडिट में। पैसा आया कहाँ से? सबसे पहले लिख दो टू बैलेंस बीडी। जो हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी वहाँ पर पैसा कितना था? जो हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी वहाँ पर पैसा कितना था? 1 लाख नहीं, वहाँ पर आया था कैश 49,475 ना, 475। उसके बाद रियलाइजेशन से पैसा आया। कितना पैसा आया रियलाइजेशन से? 1,72,000 आया कि नहीं आया पैसा? 72,500। हाँ, पेमेंट कहाँ कहाँ किया गया इसको देखिए। बाई क्रेडिटर को पेमेंट किया गया है, क्रेडिटर के अलावा बाई बैंक लोन पेमेंट किया गया है, बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट किया गया है। क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया गया? चेक करो, क्रेडिटर कितने का था? कम नहीं हुआ था, हाँ 56,000 का। बैंक लोन कितने का था? 21,350। उसके बाद रियलाइजेशन का कितना? 4375। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इनको जो दिया गया बाई लकीज कैपिटल, लकी को पेमेंट किया गया 72,687। उसके बाद बाई लवीज कैपिटल 12,563। जोड़ लीजिए दोनों पक्ष। और आप चाहें तो अभी दिखा दे लोन, बैंक के से लोन जो आया था 50-55, उधर भी दिखाना पड़ेगा, फिर इधर भी दिखाना पड़ेगा, इधर भी दिखाना पड़ेगा तो इधर भी दिखाना पड़ेगा। अगर दिखाना चाहें तो जोड़ लीजिए, देखो बराबर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, लवी और लकी का लोन इधर ही दिखाया जाएगा, बाई लोन अकाउंट 55,000 दोनों आएगा ना। अब कितना आएगा? 2,21,975। 2,21,975। ध्यान दीजिएगा, जो पैसा आया है वो सब इसी में शामिल है, जो मतलब आया है तो इसमें शामिल है, और जो गया है यहाँ पर गया है। क्वेश्चन हो गया है, इसे अपनी कॉपी में लिख